Good morning, students. Today we will discuss about the new topic is partial differential equation. This is the partial differential, not a partial differential. Today we will discuss about only for partial differential. Okay, what is the partial differential? The definition of the partial differential is a partial derivative of a function of a several variable is it a derivative with respect to one of these variable with the other held constant. इसका मतलब ये हो गया पार्शियल पहले तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या चीज है। तो जैसे अपना कोई फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यदि z का मैं x के रिस्पेक्ट में बिहेवियर क्या चेंज होता है या z का y के रिस्पेक्ट में बिहेवियर क्या चेंज होता है, तो इस टाइप के बिहेवियर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x या y निकालने के लिए हमें पार्शियल डिफरेंशियल का यूज करना पड़ता है। और इसका जो नोटेशन होता है देन दिस इज द नोटेशन ऑफ z ये करके। यदि मैं x के रिस्पेक्ट में इस डेफिनेशन के हिसाब से बोल रहा है, यदि हम क्या बोल रहे हैं द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वंस, यदि मैं x के रिस्पेक्ट में करता हूं डेरिवेटिव ऑफ z का, तो अदर वाले हेल्ड कांस्टेंट, अदर कांस्टेंट का मतलब हो गया अपना जो y वाला वेरिएबल्स है वो अपना कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। यदि मैं z ओवर डेल x निकालूंगा तो इसमें x का डेरिवेटिव होगा, y अपना किस तरीके से काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर y क्यूब, ये हो गया। अब इसका यदि मैं डेल z ओवर डेल x निकालना चाहता हूं देन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इसका तो हो जाएगा 2x डिफरेंशियल एंड y इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 होता है, 0 प्लस 2 एंड y इज द कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन में है तो एज इट इज रहेगा x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। सो अगेन इसको हम 2x प्लस का 4 y क्यूब x ये लिख सकते हैं। अगर यदि मैं डेल z ओवर डेल y निकालना चाहता हूं y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में करने का मतलब x वाले फंक्शन हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। इसके तरीके से यदि मैं इसका निकालता हूं तो दिस इज कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा देन 2y प्लस ये कांस्टेंट हो गया अपना 2x स्क्वायर, y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो देन 2y इक्वल टू 6x स्क्वायर y इज वेरी हाई। आई होप मेरे हिसाब से आपको पार्शियल डिफरेंशियल का बेसिक क्लियर हो गया। ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल का फॉर्मूला है डेल f ओवर डेल x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y में कोई चेंज नहीं हुआ है, देखो y सो x में डेल्टा x इंक्रीमेंट ऑफ x से लेके ये फॉर्मूला होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल का। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ब्लैकबोर्ड पर 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें 4th नंबर का क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ओके, इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो मुझे प्रूव करना है कि डेल टू z ओवर डेल x स्क्वायर प्लस डेल टू z ओवर डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ डेल z ओवर डेल x, तो दिस इज द ये जो अपना डिपेंडेंट है एंड नीचे वाला आपका इंडिपेंडेंट होता है। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल होता है उसमें अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा होंगे कौन से वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इस क्वेश्चन में मेरे z इज द आपका जो फंक्शन दे रखा है, क्योंकि आपका ऊपर दे रखा है ना z, तो z इज द डिपेंडेंट फंक्शन एंड y और x इसका इंडिपेंडेंट फंक्शन है। चलो हम सबसे पहले निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं देन डेल z ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में किया देन tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है अपना tan इनवर्स x का यदि डिफरेंशियल करते हैं तो दिस इज द फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस
इस हिसाब से इसको हम x सपोज कर लेते हो, तो देन tan इनवर्स x का 1/1 प्लस इसका ये हो गया, यहाँ tan इनवर्स का हो गया। अब हम y/x क्या करेंगे, देन y/x, तो y इज द कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट हो गया। अब हम करेंगे 1/x का, तो 1/x का करने का मतलब हो गया फॉर्मूला होता है d/dx 1/x की पावर n का डिफरेंशियल माइनस n/x की पावर n+1। तो इस हिसाब से यहाँ की वैल्यू 1 दे रखी है, सो दिस इज द -1/x की पावर 1+1 इज 2। सो इसका सॉल्यूशन किया है एलसीएम लेके, देन x² + y² इनटू माइनस का y अपॉन x², x² से x² कैंसिल आउट हो गया, माइनस का y अपॉन x² + y²। तो ये आपका डेल z ओवर डेल x आ गया। इसका अब हमें क्या करना है, अगेन डिफरेंशियल करना है। सो अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो वही इसका दोबारा से del² z ओवर डेल x², इसमें ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया माइनस का y, वही 1/, इसको मैं x सपोज कर लेता हूँ पूरे, तो 1/x का भी मैंने बताया ना, ये वाला फॉर्मूला। सो देन इसको हमने माइनस का y अपॉन x² + y² ये लेंगे, तो दिस इज पूरे के पूरे मैंने x मान लिया। सो -1 अपॉन नीचे वाले की पावर, क्योंकि एक दे रखी है तो 1+1 ये हो जाएगी 2। इस फॉर्मूले के हिसाब से n+1 इनटू जिसको हम मानते हैं उसका डिफरेंशियल अगेन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने इसको माना था x, तो इसका डिफरेंशियल करूंगा x² का 2x और y² का, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो देन 2xy अपॉन x² + y² का स्क्वायर, ये आ गया आपका del² z ओवर del x²। अगेन इसी क्वेश्चन का हम पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट, तो हमारे को क्या पता चलेगा, देन del z ओवर del y के रिस्पेक्ट में, तो वही tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर इनटू इसका अगेन करना है। अब मैं इसका अगेन करूंगा तो ये 1/x तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1/x एज इट इज। अब बचा अपना कौन सा y का डिफरेंशियल अपना 1 हो जाएगा, सो दिस इज 1। सो इसको सॉल्व करके मेरा 1/x एलसीएम लेके x² अपॉन x² + y², सो दिस इज द x अपॉन x² + y², ये आएगा। इसका अगेन डिफरेंशियल करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, so we get del² z ओवर del y² इक्वल टू, तो यहाँ पे x का कांस्टेंट है वही 1/, तो क्या हुआ मेरा, दिस इज 1/x² + y²। तो इसको मैं y मान लेता हूँ पूरे को एक सिंगल, तो 1/y का इसी फॉर्मूले के हिसाब से मेरा -1/, नीचे वाले का स्क्वायर, और जिसको मैंने माना है उसको अगेन करेंगे, x² का डिफरेंशियल 0, y का 2y हो जाएगा। सो दिस इज द माइनस का 2xy अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर। और एक चीज यहाँ देखो, दिस इज माइनस होते हैं माइनस, तो वी गेट प्लस हो जाएगा। अब इसको और इसको ऐड करके देखो, इसको इसको ऐड किया जाए, दिस इज द पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज द नेगेटिव नंबर, दोनों सेम है, तो इनका एडिशन करने पर क्या आएगा अपना 0 आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन इज प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, u इक्वल टू 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो प्रूव करना है मुझे del टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये करना है। ओके, निकालते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। तो पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वी गेट del टू यू ओवर डेल एक्स। तो वही इसकी पावर 1/2 है, तो यही फॉर्मूला है जिसमें n की पावर क्या है, n बराबर 1/2 में रखा है। तो दिस इज द -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2। अब इसको हमने x एक सिंगल डिजिट मानी थी, तो इसलिए इसका दोबारा करना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट में इसका 2x हो जाएगा, y स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा। सो दिस इज द -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया अपना। सो इसका अगेन डिफरेंशियल, सो देन del टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो x वाला फंक्शन ऊपर भी है और x वाला नीचे भी है। x ऊपर और नीचे है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली कंडीशन। तो क्या होता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे करेंगे। तो इसमें हम ये वाले आइडेंटिटी लगाएंगे। माइनस को तो हमने ऐसे लिया, नीचे वाले का स्क्वायर, जब स्क्वायर करूंगा तो ये आपकी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 से 3 रह जाएगा। नीचे वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स का डिफरेंशियल इज 1 माइनस एक्स एज इट इज इनटू, अब इसका करेंगे तो पावर आगे 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एक कम करने पर 1/2, और इसका अगेन करने पे एक्स स्क्वायर का इज 2x, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये अब इन दोनों में कॉमन लिया, तो कॉमन मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा। इसमें से 1/2 कॉमन निकालता हूँ तो पावर 1 बचेगी, तो 3/2 में से 1 गया, सॉरी 1/2 गया, तो देन 2/2 इक्वल टू 1। तो पावर अंदर क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रह गया। और यहाँ से अपना ये निकल गया, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस का 3x स्क्वायर, एंड नीचे अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3, ये पावर 3 1/2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1/2 इज 5/2। यह del टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। y और z के रिस्पेक्ट में करने पे हमारा क्या चीज आएगी, वो हम इसको देख के भी हम बता सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मेरा यदि मैं del टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालना चाहूँ तो मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। इसी तरीके से यदि मैं डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकालना चाहूँगा तो उधर से अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। तो फिर दिस इज ए बी एंड सी, इन तीनों को ऐड करने पर जो हमारा प्रूव करने की कंडीशन है वो हमारे को मिल जाएगी। चलो ऐड करते हैं। तो देन
ए प्लस बी प्लस सी इक्वेशन को ऐड करने पर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही है, सो देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2. अब देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो दिस इज द 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो दिस इज द 3y स्क्वायर, एंड जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर इज प्लस का 3z स्क्वायर माइनस का ये वाला 3x स्क्वायर माइनस का ये रहा 3y स्क्वायर एंड माइनस का z स्क्वायर. तो जिससे अपना ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो गया 0, तो वी गेट द आंसर इज 0. तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया. इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं. यदि u गिवन दे रखा है अपने पास, तो हमने पहले x का निकाला. x का निकालने पर मुझे पता चल गया कि मेरा x का कुछ ऐसा पैटर्न आ रहा है, तो मैं y और z को भी उसी तरीके से कर सकता हूँ. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे u इक्वल टू गिवन है अपना log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और मुझे प्रूव करना है x डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल जेड इक्वल टू वाई डेल स्क्वायर जेड ओवर u डेल जेड डेल एक्स इक्वल टू जेड डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई. ओके, चलो पहले हम ये करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, यहाँ जेड दे रखा है, तो इस सवाल को हम पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे. तो देन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आती है. तो ये डेल u ओवर डेल जेड, तो वही log का डिफरेंशियल क्या होता है, log का फॉर्मूला क्या होता है, देन तो log x का जो डिफरेंशियल होता है दिस इज द 1/x. डिफरेंशियल ऑफ log x इक्वल टू क्या है 1/x. फॉर्मूले तो पूरे के पूरे अपने टोटल डिफरेंशियल वाले लगेंगे. टोटल और पार्शियल में क्या डिफरेंस होता है, बस कि पार्शियल डिफरेंशियल में मैं z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y और x कांस्टेंट हो जाएंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y और z कांस्टेंट हो जाएंगे. और उस टोटल डिफरेंशियल का, इस टोटल डिफरेंशियल में अपना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों एक एक होते हैं. और पार्शियल वाले में अपना क्या होता है, ये जो होता है वो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक, मगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल है. क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना x y एंड z तीन दे रखे. अब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log का क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि log का क्या होगा 1/x, तो ये कर दिया इनटू अगेन. अब इसका अगेन होगा x स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा. ये हो गया. अब इसमें z के बाद किसका करवा रहा है, y का. इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में ये टर्म्स तो कांस्टेंट हो जाएगा. सो अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, सो देन डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल जेड. जिस ये तो कांस्टेंट हो गया. अब वही इसको पूरे को नीचे वाले को y मान लेता हूं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा. इसकी पावर 1 दे रखी है, तो दिस इज -1 अपॉन नीचे वाले का 1 + 1 2 हो जाएगा, जेड स्क्वायर की पावर 2. इसका अगेन करने का x स्क्वायर का 0, y का 2y, इसका 0, सो वी गेट माइनस का 4x 4zy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो मेरा ये टर्म्स आ गया. इसमें x का मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड करने पर x डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल जेड इक्वल टू अपना आ जाएगा माइनस का 4xyz अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 2. ये आ गया. इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे
चलो इसको निकाल के देखते हैं क्या आता है। ये क्वेश्चन हटा देता हूं दोनों। अगेन so partial differential with respect to, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं। x इन इक्वेशन फर्स्ट, so we get del over del x के रिस्पेक्ट में वही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका अगेन दोबारा करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0। तो ये तो हमने ये निकाला है। अब इसका हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में करने पर मेरा क्या मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है, तो दिस इज ये रहा, तो वही 1 अपॉन इसको z मान लिया, 1 अपॉन z का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर होता है, सो देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 2। इसका अगेन करने पे एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 0, तो 2z, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 4xz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 2। सो ये अपना हो गया del 2u ओवर del z del x। अब इसमें मुझे y का मल्टीप्लिकेशन करना है, सो वी गेट y मल्टीप्लिकेशन ऑफ del u ओवर del z del x इक्वल टू माइनस का 4xyz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 2। तो जिससे हमारा देखो ये लाइन और ये लाइन आपका प्रूव हो गया, ये दोनों मैंने प्रूव कर दिए। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स इसको निकालना, इसको निकालने के बाद देखना ये आपके बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि नहीं होता है, बराबर आने चाहिए प्रूव करवा रहे, यदि नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज डालना, मैं इसका भी सॉल्यूशन करके डाल दूंगा आपको, है ना। इसी तरीके से सॉल्व करोगे पता चल जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्टली पेपर में बहुत बार पूछा गया है पार्शियल डिफरेंशियल चैप्टर से। The question number is 4. So u equal to log x cube plus y cube plus z cube minus का 3xyz ये दे रखा है। तो इसके तीन टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इसका प्रूव करते हैं। ये कह रहा है मेरे से कि डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y प्लस डेल u ओवर डेल z इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस y प्लस z। ये कह रहे हैं। चलो निकालते हैं वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट। सो वी गेट डेल u ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इंटू अगेन करने पे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, y का 0 z का 0 माइनस का 3yz एंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो वी गेट del 2u over del y equal to 1 upon x cube plus y cube plus z cube minus का 3x yz into x का क्यूब का 0 y क्यूब का 3 y स्क्वायर माइनस का 3 x z ये आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली del u over del z निकाला तो ये 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इक्वल टू 3z² माइनस का 3xy ये आएगा। इन तीनों को ऐड करते हैं, ऐड करने पे फिर देखते हैं क्या चलता है। तो तीनों को ऐड किया, चलो ऐड इधर ही कर देता हूँ। सो इसे इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इसे इक्वेशन नंबर सी बोला, एंड वी गेट एडिंग ऑफ इक्वेशन नंबर, एडिंग ए बी एंड सी। सो वी गेट del u over del x plus del u over del y plus del u over del z. So then the denominator is same for all equation. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, इन तीनों क्वेश्चंस का जो हर है वो सेम है। सेम है तो एलसीएम लेने पर सेम आएगा। ऊपर वाले डिजिट्स में मेरा तो ये और ये, इन तीनों में क्या चीज देखिए, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लिया मैंने। सो देन x² माइनस का yz प्लस y² माइनस का zx माइनस प्लस z³ माइनस का z² माइनस का xy ये आ गया। अच्छा, एक स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको शायद याद नहीं हो, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का ए बी सी, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये कहते हैं। और इसको हम एक इस तरीके भी लिख सकते हैं, हम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, वेयर ओमेगा क्या रखता है अपना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्यू रूट ऑफ यूनिटी। ये तो या तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं या इसको। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जो आपका नीचे वाला पार्ट है ये, इसके फैक्टर हो जाएंगे इस हिसाब से। सो del u ओवर del x प्लस del u ओवर del y प्लस del u ओवर del z इक्वल टू 3 आ गया ऊपर x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy माइनस yz माइनस zx अपॉन नीचे वाले के वेक्टर x प्लस y प्लस z x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy माइनस yz माइनस zx। इससे मेरा ये और ये कैंसिल आउट हो गए और जो प्रूफ के लिए बोला था वो अपना आ गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कैसे करना है, सेकेंड पार्ट में कैसे बोल रहा है कि डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड का होल स्क्वायर इनटू यू। तो इसको ब्रेक करने का तरीका है डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, फिर एक और बार डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड इंटू यू। तो यू का अंदर इंटू करने पर डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड। तो यहाँ से मेरा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पुट कर देंगे। सो वी गेट डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड 3 अपॉन
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। इसका अंदर इंटू किया तो डेल ओवर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई के रिस्पेक्ट में 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। एक्स के रिस्पेक्ट में भाई इस पूरे को एक मान लिया जाए तो माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसका अगेन करूंगा तो एक्स का 1 वाई का 0 जेड का 0। ऐसे सिमिलरली इसको मैं 1 पूरा ही मान लेता हूँ वाई, सो वी गेट माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स का 0 वाई का 1 जेड का 0, ये हो जाएगा। तो वेज सिमिलरली इसका भी माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ एक्स का 0 वाई का 0 जेड का 1। इन तीनों को सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने में नीचे वाले का हाथ सेम मतलब डिनोमिनेटर सेम है, सो वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो माइनस का 3 माइनस 3 माइनस 3 दिस इज माइनस में, तो इसका सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।